अच्छा लगता है, क्योंकि जिस खूंटे पर, ऐसा मत है विद्वानों का, जिस खूंटे पर एक बार बकरी चक्कर लगाते, यादव के या आप बैठे हैं हम आप सब, जिसका एक बार खूंटे पर बकरी चक्कर लगा दे, वहां 100 बार गाय चक्कर लगाए तब वो घर पवित्र होता है। ये लिखा है, ये प्रमाण है। जो अब पालने वाले जो पाल है ना, पालने वाले जो पाल है वही बकरियां पाले तभी अच्छा लगता है। आपको गाय भैंसी शोभा देगी और हमें गाय भैंसी शोभा देगी तभी अच्छा लगता है, क्योंकि जिस घर में जो सच्चा वैष्णव है, जो सच्चा सनातनी है, तो उसके घर में एक गाय और एक तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब लंका में प्रवेश किया था हनुमान जी ने, तो पूरी लंका राक्षसों से भरी पड़ी थी, लेकिन विभीषण जी की कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा खड़ा था। समझ गए थे ये किसी संत का, किसी वैष्णव का घर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे बनिए आप, जो कृष्ण हमें आपको सिखा के गए आप वो बनिए। तो यहाँ महाराज एक क्रोध में मृतक सर्प पड़ा था तक्षक नाम का, उसे उठाया और उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। चले आए श्रृंगी ऋषि, उनके पुत्र बहुत क्रोधी हैं, उंजली में जल लिया। किसी ने कह दिया कि आपके पिता का अपमान किया है राजा ने, तो जल लेकर के कहा कि ओ धन के मत बाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से लिख दी है तेरी मौत तो विश्व विधाता ने। बस सावधान, बस सावधान, वो तक्षक जीवित हो जाओ, सातवें रोज उस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। आई मौत छोड़े नहीं, रहो चाहे देश विदेश, और बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश विदेश। मौत आ गई तो छोड़ने वाली नहीं है, आप 100 कमरों के भीतर रहें, और मौत नहीं है आप चाहे कहीं भी घूमे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मरने वाले नहीं है, लौट के जरूर आओगे। यहाँ पता चला कि हमें श्राप लगा। माताओं, हम और आप आए 7 ही दिन में और जाएंगे 7 ही दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही समुद्र हैं, 7 ही भामरे पड़ती हैं। 7 ही दिन का श्राप लगा, 7 ही दिन में उद्धार होगा। अब परीक्षित तो इसलिए प्रसन्न है कि हमें खबर लग गई कि 7 दिन से पहले हम मरेंगे ही नहीं। हमें खबर लग गई कि हम 7 दिन से पहले नहीं मरेंगे। राजसी वस्त्रों को त्याग दिया, एक योगी वस्त्र धारण करके, शरीर पे एक ही वस्त्र है, उसको धारण करके चले। हर हर गंगा के किनारे 88,000 ऋषि बैठे, सब हैं, व्यास भगवान भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो परीक्षित का तारण तरण कर सके। सब संत विद्वान हैं। इधर परीक्षित पहुंचे। इंतजार किसका है? बोले इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर भेष। श्री सुखदेव भगवान पहुंचे, जिनको देख के साष्टांग दंडवत किया। माताओं, साष्टांग दंडवत मतलब सामने वाले के चरणों पे अपना सिर रखना। अच्छा माताओं, घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा है, किस किस के घर में हाथ उठाना? 1 2 3 4 दादा। एक किसी किसी को कांटों पे चल के आए दिल को
एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे भैया। एक तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे दाना, बांटने वाला बांटे भैया। जिसको डस लेता है मिलता जीवन दान भैया। जिस आदमी को सर्प डस ले वो भी बच सकता है, और लेकिन किसी किसी को चींटी खा ले तो उस चींटी का खाया हुआ इतना बड़ा घाव बन सकता है, मृत्यु होने के बाद ही पीछा छोड़ेगी। किसी किसी को चींटी के खाने से निकल जाते हैं प्राण दाना, निकल जाते हैं प्राण भैया। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बोली गोविंद भगवान की। भैया प्रश्न उठा, परीक्षक ने प्रश्न किया, महाराज ये बताइए, दक्ष प्रजापति के 27 कन्या थी, लेकिन उन्होंने सती से विरोध क्यों किया? बोली बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। ये सती जो है वो भोले बाबा के लिए ब्याही गई थी। बोले एक समय की बात है, भोले बाबा मैया सती के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि राम और लक्ष्मण गंगा से पार हो चुके थे और दशरथ मरण हो चुका था और सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। ये आ रहे थे मैया सीता की खोज में, तो भोले बाबा ने जवाब दिया देवी सती से कि हे देवी, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सु दशरथ अजीर बिहारी। एक बात और है, ये जो चौपाई है इसमें मंगल भवन मंगलहारी और द्रवौ सु दशरथ अजीर, अजर नहीं है,
अजिर है, अजिर माने होता आंगन, अजिर का मतलब है आंगन। दशरथ जी के आंगन में राजकुमार घूमते थे, दशरथ नंदन राजकुमार दशरथ जी के आंगन में, तो ये अजिर है। तो जैसे ही कहा कि राम और लखन हैं दशरथ जी के दोनों पुत्र, प्रणाम किया है भोले बाबा ने, तो मैया पार्वती ने देखा कि ये प्रणाम इन छोटे छोटे बालकों को, ये साधारण धनुष बाण लिए घूम रहे, इनको प्रणाम कर रहे हैं, क्या फायदा है। राम ने एक बात कही कि हे लखन, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जपे त्रपो रारी, हमें राम को याद कर रहे हैं। अब निकले आशीर्वाद दिया, सती को बड़ा अजीब लगा। सती ने कहा कि ये त्रिलोकीनाथ कहां, कैसे, ये क्या करे बैठे हैं। अब भोले बाबा तो बड़े सीधे हैं और क्रोधी भी हैं, भोले और बाले अगर प्रसन्न हो जाए तो बहुत भोले हैं, और क्रोध आ जाए तो भाले से भी तीखे हैं। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए दे आप बसे बीराने में। लोग कहते कि गांजा पी लो, भांग खा लो, शराब पी लो, तो भोले बाबा ने पी खाई है। तो जब सबई भोले बाबा ने करो वो तुम करोगे, तो भोले बाबा ने एक चीज और खाई है, जहर। बहुत ट्राई कर लो, शायद असर न हो। जब बाबा ने गांजा भांग शराब पिए तो फिर तुम बहुत जहरूद खाओ है, बहुत मजवाए ले। अब महाराज जो बाबा कर सकते हैं वो आप कभी नहीं कर सकते। आप बताइए, भूत और बभूत कभी एक साथ रह सकते हैं? अगर आप बभूति लगा लोगे तो भूत नहीं आएंगे, लेकिन बाबा के शरीर पे है बभूति और साथ में है भूत। आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते। तीसरे नेत्र में है आग और ऊपर जटाओं में है गंगा। और सुनिए महाराज, बैल और शेर कभी एक साथ नहीं रह सकते। मैया की सवारी है शेर और बाबा की सवारी है बैल। चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकते। बाबा के गले में है सर्प और बेटा है गणेश, उसकी सवारी है चूहा। अच्छा, मोर और सर्प में बहुत बड़ी दुश्मनी है। मोर को अगर सर्प दिख जाए तो सर्प 100 कोस दूर भागता है, बहुत बड़ी दुश्मनी है। तो महाराज अब एक बेटा और है भोले बाबा के, जिनका नाम है कार्तिकेय, उनकी सवारी है मोर और बाबा के साथ है सर्प।